नमस्कार दोस्तों। तो भगवान 11वें श्लोक में कर्म योगी के कर्म करने की शैली का वर्णन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है। कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति, फलाकांक्षा को मिटाने के लिए ही कर्म करता है। इसीलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं। ममता रखने से उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते। ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। धन्यवाद।